हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या कह सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट पे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करके हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? if a vector, b vector and c vector are non-coplanar vectors, then find the वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू चाहिए हमें? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, 3 वेक्टर्स हैं और ये नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, या कहें ये जो बॉक्स प्रोडक्ट के लिए यूज करके इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी बात अपन करने वाले हैं। तो यहां से आप देखो, हम सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो हमें क्या कह रहा है? ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। अगर हमारे पास 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर है तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट नॉट इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हमें क्या गिवन है? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर जहां आएगा क्वेश्चन में वो हमें नॉट इक्वल्स टू 0, यानी वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से अपन बात करते हैं इसके अंदर। देयरफॉर हमारे पास क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ये बॉक्स प्रोडक्ट है, लिखते हैं अपन इसको। तो ये तो क्या हो गया? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हो गया। ये अपने पास क्या हो गया? बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर। ऐसे ही ये बी वेक्टर, सी वेक्टर और ए वेक्टर। ये अपने पास सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाले को भी लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर, बी वेक्टर और ए वेक्टर। और ये अपने पास होगा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये सारे के सारे अपन ने किस में लिख लिए? बॉक्स के अंदर लिख लिए। अब यहां से मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, अगर ऐसे होते हैं साइक्लिक फॉर्म में तो हम उसको ए बी सी बॉक्स प्रोडक्ट के इक्वल लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। तो यहां से आप देखो, ये तो ए बी सी है ही, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। बी सी ए, देखो बी सी ए है तो इसको अपन क्या लिख लेंगे? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट ही लिख लेंगे क्योंकि इक्वल होते हैं।
ऐसे ये भी बी सी है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट, ये सी ए बी ये भी साइक्लिक फॉर्म में, तो ये भी ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर अपने पास आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सी बी ए, देखो सी ए बी होना चाहिए, जबकि ये कितना है सी बी ए, तो देखो सी ए बी होना चाहिए। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करना पड़ेगा। इंटरचेंज करेंगे तो माइनस लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर साइक्लिक फॉर्म में हो जाएंगे सी ए बी, तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर अपने पास हो जाएगा, और ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर अपने पास हैं। अब ये इससे क्या हो गया, कैंसिल, या इसको इससे कैंसिल कर देंगे, तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास ये बच गए, तो ये इससे कैंसिल, तो अपने पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 0, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 प्लस 0 1 आ गई। तो ये जो दिया हुआ था अपने को, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आई, 1 आ गई। क्योंकि हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि हमारे पास ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये बॉक्स प्रोडक्ट में लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये चेक करेंगे कि साइक्लिक फॉर्म में है कि नहीं है, तो हम इसको किस में, साइक्लिक फॉर्म में चेक कर रहे हैं, और साइक्लिक फॉर्म में होते हैं तो ए बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के इक्वली होते हैं। तो सारे साइक्लिक फॉर्म में थे, बस ये साइक्लिक फॉर्म में नहीं था, तो ए वेक्टर को बी वेक्टर से ट्रांसफर कर दिया, इससे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो माइनस आ गया, तो ये दोनों क्या है, सेम, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, और ये ऊपर नीचे सेम है, तो ये कैंसिल, तो 1 आ गया, ये 0 हो गया, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि साइक्लिक फॉर्म में है कि नहीं है, बॉक्स प्रोडक्ट में ए बी सी के इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट, किस टाइप से हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इनका कितना है 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और किस तरीके से इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 2 है, देन फाइंड द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं, सिंस मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है ए क्रॉस बी का, 2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2, ठीक है ना। नाउ अब अपन बात क्या करेंगे, बॉक्स प्रोडक्ट की, तो ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके लिए हमें वैल्यू चाहिए। देखो कोई भी बॉक्स प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो यहां से मैं बता देता हूं कि अपने पास पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है और आर वेक्टर है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख सकते हैं, और हम क्या लिख सकते हैं इसको, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं। अब हमें जो सूटेबल है हम उसको लिखेंगे। तो यहां से देखो फर्स्ट में पी क्रॉस क्यू है, अगर हम ए क्रॉस बी कर लेंगे तो इसका डॉट हो जाएगा, आर की जगह क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम। तो हमें ये न करके हमें ये करना चाहिए, इससे क्या फायदा होगा, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो दो, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दोनों को अपन क्या करेंगे, क्रॉस डॉट करेंगे, तो क्या आने वाला है, तो यहां से मैं बता दूं, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया, दो वेक्टर का जो डॉट होता है ना, वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, अगर बी दे रखा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, तो दोनों वेक्टर क्या है सेम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड का
होल स्क्वायर हो जाएगा। और जबकि हमें इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू गिवन है कितनी, 2, तो 2 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो हमने ए क्रॉस बी डॉट सी कर लिया। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम, तो इसके मैग्नीट्यूड का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पहले से गिवन है, तो 2 का स्क्वायर यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व करना है कि हम ये वाला स्केलर यूज करें या ये वाला यूज करें। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये 2-3 तरीके से पूछा जाता है ना, वो सारे तरीके अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है अपने को, कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर होता है। कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव जब करेंगे तो यहां से आप देखो कि हमारे पास पहले तो हम ये लिखेंगे, सिंस जब भी कोई भी वेक्टर होता है, जैसे पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर हमारे पास है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या दी हुई है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी वेक्टर को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्यू वेक्टर को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर वेक्टर को। जैसे हमारे वेक्टर लिखे हुए हैं पी क्यू आर, वैसे हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो लिखने से क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर डॉट, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा लेते हैं और क्यू की जगह क्या लिखते हैं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और क्या जाएगा यहाँ पे, क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये लो, हमने पी की जगह ए प्लस बी वेक्टर लिख लिया, क्यू की जगह बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इसको अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहां से आप देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इंपॉर्टेंट बात यहीं से स्टार्ट होती है, पहले हम 1 बाई 1 करके पहले इसका क्रॉस कर लेते हैं। बी प्लस सी है तो पहले बी से क्रॉस कर लेते हैं, तो यह क्या आ जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ गया। अब बी क्रॉस ए कर लेंगे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर लेंगे, ठीक है। फिर सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कर लेंगे, और ये लास्ट वाला क्या आ जाएगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये लो, बी से भी क्रॉस हो गया और सी से भी क्रॉस हो गया, सारे आ गए। अब फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि अब हमारे पास सारे आ गए। अब हमें देखो, ये 2 वेक्टर का प्लस भी एक वेक्टर होता है इस, और ये एक वेक्टर है, क्रॉस एक वेक्टर है। तो यहां से देखो, ए वेक्टर का डॉट करना है इसके साथ, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ, यानी चारों ही वेक्टर के साथ ए का डॉट करना पड़ेगा। ऐसे फिर चारों के साथ इसका भी डॉट करना पड़ेगा। तो अपन करते हैं, देखो यहां से अपने पास क्या आएगा, ए का डॉट करेंगे तो ए डॉट, ठीक है ना, ए डॉट, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ऐसे ही इसके साथ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब किसके साथ, प्लस बी के साथ, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर,
बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सबका डॉट कर लिया अपन ने इसमें, ठीक है, सबका डॉट आ चुका। अब यहां पे आपको पता है ये बॉक्स बनता है जब भी हमारे पास किसी के अंदर, किसी भी बॉक्स के अंदर ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी दो वेक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उस बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहां से अपन वो देखेंगे जिसके अंदर दो वेक्टर सेम है। देखो ए बी सी इसमें तो ठीक है, ए बी ए इसमें दो वेक्टर सेम है तो इसकी वैल्यू जीरो, इसमें दो वेक्टर सेम है इसकी वैल्यू जीरो, इसमें भी दो वेक्टर सेम है ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसमें भी बी और बी सेम है तो जीरो, सी और सी सेम है, इसमें बी सी ए ये नहीं है, ठीक है ना, तो ये जीरो नहीं होगा, बाकी सारे जीरो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अपन, यानी मैं ये जो लाइन कर देता हूं ये तो अपने पास जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे क्योंकि सेम है उसके अंदर। तो अपने पास ये तो क्या हो जाएगा, बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, बाकी के सारे जीरो, और लास्ट में क्या बचेगा, बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया हुआ है, ए बी सी साइक्लिक फॉर्म में, बी सी ए ये भी साइक्लिक फॉर्म में, तो यहां से बी सी ए जब साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको भी अपन क्या लिख लेंगे, ए बी सी लिख लेंगे, ठीक है ना। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है, ये अपने पास आ गए। तो देयरफॉर यहां से क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास कितनी हो जाएगी, 2 इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये अपने पास क्या हो गया, प्रूव हो गया कि आपके पास बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है एज ए फॉर्मूला, ठीक है ना। ये कैसे होने चाहिए, प्लस में ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर अपने पास यहां पे आएगा। तो ये तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो गई कि इसको कैसे अपन प्रूव करेंगे कि आपके पास 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर होता है। अब ये दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, देखो हमसे पूछा जा सकता है, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर एंड बॉक्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, देन के इज फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 0 और फोर्थ ऑप्शन 2। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार आता है। तो हमें पता है ये नॉन कोप्लेनर है, ठीक है, एंड यहां पे आपके पास बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर होता है। तो यहां पे 1 भी नहीं आएगा, यहां पे 3 भी नहीं आएगा, यहां पे 0 भी नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो डायरेक्टली हम इसमें बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, ठीक है। तो ये यहां पे आ सकता है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये सेकंड टाइप हो गई। थर्ड टाइप कैसे पूछा जा सकता है, ये कह रहा है कि हमारे पास इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कितना है, 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू पूछ सकता है आपसे। तो हमें तो पता है सॉल्यूशन में क्या करेंगे अपन, सिंस
बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर होता है। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट ही याद है। तो और एंड हमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कितना है 3। तो यहां से वैल्यू पुट अप कर देंगे तो कितनी आएगी 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो ये 2-3 टाइप थी इस क्वेश्चन की जो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें कह रहा है लेट ए वेक्टर एक्स आई कैप 12 जे कैप माइनस के कैप बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप 2x जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप if the ordered set box product a vector b vector और c vector is लेफ्ट हैंडेड। कौन से सिस्टम में है, लेफ्ट हैंडेड। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है ना, ये गिवन है, और बॉक्स प्रोडक्ट है ना वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा है कि हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर लेफ्ट हैंड सिस्टम में होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन के अंदर, सिंस ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इज इन लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। कौन से सिस्टम में, लेफ्ट हैंडेड में। देन क्या कंडीशन होती है, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेस देन 0 होता है। बस इतनी सी बात है। और बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। क्या होता है, डिटर्मिनेंट। किसका, इन तीनों वेक्टर्स का। तो यहां पे क्या जाएगा, x 12 माइनस 1 2 2x 1 1 0 1 लेस देन 0। देयरफॉर x, इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो अपने पास कितना आएगा 2x माइनस 0। ये कितने आएंगे, माइनस, इसको और इसको डिलीट कर देंगे 2 माइनस 1। ये कितना आएगा 0 माइनस 2x लेस देन 0। अब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस का 12, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो ये माइनस का 12 और ये प्लस के 2x लेस देन 0। अब 2 इसमें से कॉमन आ रहा है तो अपने पास इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 लेस देन 0। ये इक्वेशन आ गई। अब अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। इन इक्वेशन है ये, तो फैक्टर करते हैं। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 लेस देन 0। 3x माइनस 2x, x बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास, x प्लस 3, इसमें से 2x प्लस 3 लेस देन 0। और फाइनल फैक्टर क्या है, x प्लस 3 और x माइनस 2 लेस देन 0। x की वैल्यूज यहाँ पे निकालना चाहें तो माइनस 3 और 2 आएगी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन बनानी पड़ती है, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे देखो आप, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस, ये कितना है माइनस 3, ये अपने पास 2, ये प्लस माइनस और प्लस।
अब आपको क्या देखना है, ये साइन कैसा है, लेस देन, इसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये पॉइंट क्या नहीं बने, डार्क नहीं बने, और लेस देन है तो माइनस वाला रीजन आएगा। कौन सा रीजन आएगा, माइनस वाला। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज क्या आएगी, x बिलोंग्स टू -3 से 2 के बिटवीन आएगी। तो ये अपना क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा किसका, x का। या कहें ये लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में है तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग्स टू -3 से 2 के बिटवीन आएगी। तो जब भी लेफ्ट हैंड सिस्टम में है तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, लेस देन 0। राइट हैंड सिस्टम में है तो बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रेटर देन 0। हमें इसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपन उसमें। ये कह रहा है इफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए सी वेक्टर आपके पास 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। कौन से वाले की, देखें आप इसमें क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कभी कभार आ जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ये जो बॉक्स है ना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि जब मोर देन 2 वेक्टर्स यहां पे आते हैं इस तरीके से, या मोर देन 1 वेक्टर्स, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है वेक्टर की। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन में जब जाएंगे हम, तो सिंस हमारे पास ऐसा होता है x1 ए वेक्टर प्लस y1 बी वेक्टर, z1 सी वेक्टर, x2 ए वेक्टर, y2 बी वेक्टर और z2 सी वेक्टर। ऐसे ही x3 ए वेक्टर, y3 बी वेक्टर और z3 सी वेक्टर। ये जब बॉक्स में होते हैं तो इसका सॉल्यूशन किससे आता है, डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। स्केलर्स ले लेंगे इसके x1 y1 और z1। ये क्या हो जाएगा, x2 y2 और z2, और ये x3 y3 और z3। इसको हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, काम में ले लेंगे, और ये क्या बन जाएगा, बॉक्स बन जाएगा किसका, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स। तो इस बॉक्स प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं, स्केलर का तो डिटर्मिनेंट है और जो ए बी सी वेक्टर है उसका बॉक्स प्रोडक्ट, यानी ये भी एक डिटर्मिनेंट ही होता है वैसे तो, लेकिन इस तरीके से लिखते हैं। तो नाउ अब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कैसे आएगी, तो देखो यहां से ये बना लिया अपने डिटर्मिनेंट। x1 कितना है, a के साथ 1 है, b के साथ कितना है 2, इसके साथ -1, इसमें a 1 है, ये -1 है, c है ही नहीं तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा 1, ये कितना है -1, ये कितना है -1, और ये बना लिया अपन ने बॉक्स प्रोडक्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से दी हुई है, इसको ही सॉल्व करना है। तो अपन सॉल्व करते हैं 1 इंटू इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो 1 -0, इसमें -2, इसको और इसको डिलीट कर देंगे तो -1, ये भी 0 और ये -1, इसको और इसको डिलीट करने से ये -1 और ये +1। अब यहाँ से इसकी वैल्यू मैं कितनी लिख लूँ, यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। तो ये अपने पास कितना आ गया 1, ये कितना हो गया 2, और ये जो 0 हो गया, ठीक है -0, और ये अपने पास 2 है। तो क्या कह सकते हैं अपन इसमें 3 इंटू 2, तो फाइनली वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6 आ गई। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आएगी 6 आएगी, जो ये हमें दिया हुआ है क्या, बॉक्स प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू इस प्रॉपर्टी से कितनी आएगी 6, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कितनी होगी अपने पास 2 + 1 3 और 2 ये तो 3 2 जा 6। इस तरीके से अगर ऐसा कोई बॉक्स आता है जिसमें ए बी सी
LMN वेक्टर वगैरह दे रखे हो तो इस प्रॉपर्टी से हम उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, स्केलर का डिटरमिनेंट बना देंगे और वेक्टर का बॉक्स बना लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखो हमसे क्या पूछ रहा है, इफ बी वेक्टर इज नॉट perpendicular to C vector, then find the vector R vector satisfying द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, यहां से देखते हैं अपन, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड आर वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको फर्स्ट ले लेते हैं और इसको सेकंड। हमें क्या फाइंड करना है यहां से, बी वेक्टर नॉट परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, इसका मतलब बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। ठीक है, और आर वेक्टर में फाइंड करना, ये इक्वेशन दी हुई है। तो देखो सॉल्यूशन जब भी अपन करेंगे तो सबसे पहले सिंस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहली बात ये बाई इक्वेशन फर्स्ट से, यहां से आप देखो आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि बी बाद में क्रॉस है, नहीं सेकंड टाइम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। और मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के वीडियो में बताया है कि दो वेक्टर का क्रॉस जब 0 होता है तो वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलल। ठीक है ना, देयरफॉर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल। कैसे हैं, पैरेलल। तो देयरफॉर जब दोनों पैरेलल हैं तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू अपन क्या कर देंगे, लैम्डा बी वेक्टर। यानी कुछ ना कुछ तो या तो ज़्यादा लेंथ का है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर या कम का है, तो उस लेंथ को शो करने के लिए लैम्डा यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जैसे एक वेक्टर है दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब जैसे ये तो ए वेक्टर के पैरेलल है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर है ना वो अपने पास क्या हो सकता है, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो सकता है। ठीक है, या फिर ए वेक्टर किसके इक्वल हो सकता है, इसके हाफ ऑफ बी वेक्टर हो सकता है। ठीक है ना, तो लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लैम्डा यूज़ कर लेते हैं। तो ये अपन ने लैम्डा यूज़ कर लिया, तो क्या कह सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 3, यानी आर वेक्टर आ गया। अब हम किसको यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3 इसमें आर की वैल्यू पुटअप कर देंगे सेकंड में। तो क्या थी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो अब डॉट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, अगर ये परपेंडिकुलर होते तो 0 हो जाता ना यहाँ पे। तो देयरफॉर अब हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, लैम्डा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, लैम्डा आ गया। ठीक है, अब यहां से आर ये रहा, तो बाई इक्वेशन 3 बस लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ठीक है ना, और ये कैसा है, लैम्डा की वैल्यू माइनस में, तो माइनस ए वेक्टर डॉट
सी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर वेक्टर। फिर से देखिए कि बी सी के परपेंडिकुलर नहीं है तो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, लैम्डा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू आ गई, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुटअप कर दी, इससे कौन आ गया, लैम्डा। लैम्डा क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। और ये इक्वेशन थर्ड क्या कहती है कि लैम्डा की वैल्यू यहां पुटअप कर दो तो पूरा आर वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी अपॉन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और हमें इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है, इसकी डेफिनेशन को ध्यान रखना है। ओके।